उदयपुर में रहने वाला ज्ञानचंद बहुत ज्ञानी आदमी था। एक दिन ज्ञानचंद अपनी पत्नी से बोला, बहुत दिनों से मोहन की कोई खबर नहीं मिली है। मैं कल सुबह उससे मिलने उसके गांव के लिए निकल जाऊंगा। आज सुबह सुबह मेरी बाईं आंख फड़क रही थी जी, आप कहीं मत जाइए। तुम तो जानती हो भाग्यवान, मोहन का हमारे सिवाय कौन है। जाते हुए ऐसे टोका टोकी नहीं करते। तुम जाकर तैयारी करो मेरे जाने की। ठीक है, मैं आपके जाने की तैयारी कर देती हूँ। ज्ञानचंद का मित्र मोहन बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। ज्ञानचंद सुबह जल्दी उठकर अपने मित्र से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो शरीर से काफी तंदुरुस्त था। वो आदमी ज्ञानचंद के पास आया। भाई, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? मेरा नाम ज्ञानचंद है और मैं अपने मित्र के घर संभाजी नगर जा रहा हूं। मेरा नाम महाकाल है, मुझे भी उसी तरफ जाना है। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं? मुझे ठीक से रास्ता पता नहीं है। बिल्कुल चलिए, अच्छा ही होगा। हम दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो समय भी जल्दी कट जाएगा। महाकाल, ये कैसा नाम है? बड़ा अजीब सा नाम है, महाकाल। खैर, मुझे क्या करना है। लेकिन उसने महाकाल से कुछ भी नहीं पूछा और दोनों धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी बीच में एक छोटा सा गांव आया। भाई ज्ञानचंद, तुम आगे बढ़ो। मुझे इस गांव में किसी को एक संदेश देना है। मैं बस संदेश देकर तुम्हें मिलता हूं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आगे उस कुएं पर थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। तब तक तुम संदेश देकर वापस आ जाओ। हाँ बिल्कुल भाई, आप आराम करिए। मैं यूं गया और आया। ज्ञानचंद कुएं के पास बैठकर पानी पी रहा था। तभी उस गांव में शोर उठा कि एक बाज ने किसी आदमी के प्राण ले लिए और तभी महाकाल वापस आता है। चलो मित्र, आगे चलते हैं। बहुत काम अभी बाकी है ना। हाँ हाँ भाई, चलो। तुमने संदेश बहुत जल्दी पहुंचा दिया। हाँ, मुझे जिस आदमी से मिलना था वो मुझे पास ही में मिल गया और मैं उसे संदेश देकर तुरंत लौट आया। चलो, अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मित्र, रात होने वाली है और पूरा दिन चलकर हम बहुत थक भी गए हैं। क्यों ना हम रात इसी मंदिर में रुक जाएं और यहीं आराम कर लें? तुम सही कह रहे हो। हम यहीं रुक जाते हैं और आराम कर लेते हैं और इसी बहाने से प्रभु के दर्शन भी कर लेंगे। भूख भी बहुत लगी है, इसलिए भोजन कर लेंगे और थोड़ा विश्राम करके सुबह जल्दी ही आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। मुझे इस गांव में किसी का सामान देना है, देकर आता हूं। तुम भोजन करो, मैं आकर खा लूंगा। लेकिन मित्र, साथ में भोजन करते हैं ना? अरे मित्र, बस मैं काम निपटा कर अभी आया। आप भोजन करो। अरे आग लग गई भैया! अरे पूरे गांव में आग लग गई। लगता है कुछ नहीं बचेगा। ये महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की अनहोनी हो जाती है। तभी महाकाल वापस आता है, लेकिन वो महाकाल से कुछ नहीं पूछता और दोनों सो गए। और सुबह जल्दी उठकर दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ देर बाद फिर से एक दूसरा गांव आया।
मित्र, तुम थोड़ा विश्राम करो। मुझे इस गांव में कुछ काम है। मैं तुमसे आकर मिलता हूं। अब ठीक है। अरे भैया, अरे मधुसूदन को सांप ने डस लिया। अरे भैया, उसकी मृत्यु हो गई है। तभी महाकाल वापस आ जाता है। अब मित्र, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। हाँ बोलो, क्या बात है मित्र? मन में जो भी शंका है उसे दूर कर लो। तुम जिस गांव में भी जाते हो, तुम्हारे जाते ही वहां कुछ ना कुछ अनहोनी क्यों हो जाती है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? ज्ञानचंद, आप मुझे बड़े ज्ञानी लग रहे थे, इसलिए मैं आपके साथ यात्रा करने के लिए निकला था, क्योंकि मैंने सुना है ज्ञानियों का साथ हमेशा अच्छा होता है। क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूं? मैं समझ तो चुका हूं, लेकिन कुछ शंका है। यदि आप अपना सही परिचय दें तो मेरे लिए आसानी होगी। मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। अब तुम ये क्या कह रहे हो? क्या सच में अगली मृत्यु मेरे मित्र की होने वाली है और मैं ही उसकी मृत्यु का कारण हूं? वो मेरे बचपन का मित्र है। मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने आगे की यात्रा पर न जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता हूं। तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से न मिलने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो तुम्हारे चरणों में ही मर जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अपने मित्र से मिलने आगे जाऊंगा ही नहीं और अपने घर वापस लौट जाऊंगा। परंतु जैसे ही वह गांव की तरफ से लौटने लगा, उसका मित्र मोहन तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो ज्ञानचंद को देखकर बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। मोहन के आने की गति